नमस्कार। हम पौधे लगाते हैं दो वजह से, एक गार्डन की खूबसूरती और दूसरा किचन की यूटिलिटी। किचन की यूटिलिटी के लिए हम लगाते हैं तुलसी, बेसिल, कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना, जो रोज हमें पत्तियां चाहिए। और होता क्या है कि इन्हें लगाते तो हम शौक से हैं, लेकिन धीरे धीरे पत्तियां इस्तेमाल करते करते ये ऑलमोस्ट खाली हो जाते हैं और पौधा भी दिखने में बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल हट के एक टॉपिक पर, किस तरीके से आप ये रोजमर्रा की पत्तियां तोड़ें कि आपको पत्तियां भी ज्यादा मिलें और पौधा भी खराब ना हो। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। मैं हूं अंजना। वेलकम टू गार्डनिंग 101 सेगमेंट ऑफ अमलान बात। सबसे पहले बात करते हैं हम होली बेसिल या तुलसी की। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमें रोज चाहिए होता है और आजकल के दिनों में कोविड सीन में तो काढ़े में तुलसी की पत्तियां बहुत चाहिए। अब एक है ये तुलसी जो कि आपको पूरी पत्तियों से भरी हुई दिख रही है, एकदम घनी है। और एक है ये तुलसी, अब ये इस तरीके से है, नीचे से खाली, ऊपर से थोड़ी पत्तियां और ऊपर ही ऊपर बीज। इस तुलसी और इस तुलसी में क्या फर्क है? दोनों की उम्र बराबर है। इसकी वजह ये है कि इसमें हमने पत्तियां ठीक से नहीं तोड़ी और इसमें पत्तियों को ठीक से तोड़ा तो ये इस तरीके से शेप में रहा। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या फर्क है पत्तियां तोड़ने में। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि कई दफा ऐसा भी हमारा विश्वास होता है कि हम तुलसी को नहीं तोड़ते या कैंची तो बिल्कुल ही नहीं मारते। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुलसी पूजा की तरह अलग एक पौधा रखिए, लेकिन हर्ब की तरह, किचन के यूज की तरह कुछ अलग पौधे रखिए। तो जो आपकी पूजा की तुलसी है उसको अलग से ट्रीट कीजिए जैसे आपका विश्वास है, लेकिन जिस तुलसी को हमें खाने के लिए इस्तेमाल करना है उसे इस तरीके से मेंटेन करिए। और वजह ये होती है कि आपको फिर बहुत ज्यादा पत्तियां मिलेंगी। अदरवाइज इस तरीके का जो पौधा हो जाएगा जिसमें आपको पत्तियां ही नहीं मिलेंगी तो फिर उसका किचन यूज नहीं हो सकता। इसीलिए पूजा की तुलसी अलग और यूज की तुलसी अलग, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी पत्तियों को कैसे तोड़ना है, कैसे इस्तेमाल करना है। जब भी आप ऐसा कोई पौधा देखते हैं, आपको इसकी शेप से बाहर जाती हुई कुछ लंबी लंबी टहनियां मिलती हैं इस किस्म की। ऐसी टहनियों पे आप ऊपर से 5-6 पत्तियां तोड़ लीजिए। बहुत अगर ताजी डंडी है तो आपके हाथ से ही टूट जाएगी और अगर थोड़ी पुरानी है तो कैंची की मदद से इसे तोड़ लीजिए। जहां से आपने 6 पत्तियां तोड़ी वहां से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और आपको 6 और 6 12 पत्तियां मिलेगी। जब उन पत्तियों के बड़े होने पर आप उन्हें तोड़ेंगे वहां से फिर 2 ब्रांचेस निकलेंगी और आपको और पत्तियां मिलेंगी। ऐसे करके धीरे धीरे, समय लगेगा, 5-6 महीने लग सकते हैं जब तक आपका पौधा इस शेप में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका पौधा घना होता जाएगा, आपको पत्तियां भी ज्यादा मिलने लगेगी। और हमारी वजह भी यही है किचन में उगाने की कि हमें ज्यादा से ज्यादा पत्तियां मिले। अब इसमें क्या हुआ है गलत तरीका जो आम तौर पर हम करते हैं, हमें तुलसी की पत्तियां लेनी होती हैं तो हम नीचे से कुछ कुछ पत्तियां तोड़ते जाते हैं। हमें आज 4 पत्तियां चाहिए, हमने नीचे की 4 पत्तियां तोड़ ली। अगले दिन फिर हमने इधर नीचे की 4 पत्तियां तोड़ ली। हम ऊपर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये गलत बात है। हमें ऊपर से कटिंग करनी है ताकि नीचे से ग्रोथ बढ़े। अब जब ऊपर से कटिंग करेंगे, ऊपर से पत्तियां लेंगे, नीचे से आपकी पत्तियां बढ़ेंगी। अदरवाइज नीचे से ये बिल्कुल डंडियां रह जाएंगी और आपका पौधा बीज भी देने लगेगा। बीज आने का मतलब है पौधा अपनी फाइनल स्टेज पर आ चुका है। हमें बीज नहीं रखना है, बीज आते ही आप इसे तोड़ दीजिए। दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पौधा है ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की अक्सर जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो हम इस तरीके से एक डंडी से खींच के ऐसे पत्तियां तोड़ देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से कभी भी पत्तियां मत तोड़िए। ऐसे तोड़ने से होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी ये सब डंडियां रह जाएंगी, नीचे पूरा खाली होता जाएगा और बस ऊपर पत्तियां आएंगी। अब इसकी जो आप शेप देख रहे हैं ये इतनी घनी है, वो इसलिए क्योंकि जो भी ब्रांच इस तरीके से ऊपर जाती है, बहुत लंबी जाती है, मैं उसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। अब जैसे ये टहनी आप देख रहे हैं, ये टहनी इतनी लंबी हो गई है, अब इसको मैं यहाँ से काट दूंगी, नीचे से। यहाँ से काटने की वजह ये होगी कि अब यहाँ पे घना होता जाएगा और ये मेरे डेली यूज के लिए काम भी आ गया। ये मेरा पौधा करीब 15 साल पुराना है, लेकिन इसको नीचे नीचे से काट के मैंने इसको इतना थिक रखा है ताकि रीचेबल भी होता है, आप आराम से अपनी पत्तियां तोड़ सकते हैं। ये मेरा पौधा घर के बाहर लगा हुआ है और पूरा पड़ोस यहाँ से नीम की पत्तियां लेता है। तो जब भी काटें पूरी टहनी काट लीजिए। एक और चीज होती है, जैसे हमने तुलसी की कटिंग की थी ठीक उसी तरह ये तो बहुत लंबी है, ये हार्ड प्रूनिंग हो गई, लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग के जरिए भी हम इस पौधे को घना कर सकते हैं, ज्यादा पत्तियां ले सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगी कि जैसे ये एक ब्रांच है,
यहाँ से अगर मुझे पत्तियाँ लेनी है तो मैं इससे खींच के नहीं लूँगी, मैं इसकी टिप को काट दूँगी। कुछ पीछे की पत्तियाँ छोड़ के इसकी टिप को काट लीजिए। ये आपके पास पत्तियाँ आ गई फॉर योर डेली यूज़। हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की तीसरी चीज़ है ये धनिया। धनिया कैसे उगाना है इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, ताकि सभी पत्तेदार सब्जियाँ आप आसानी से उगा पाएंगे। अब इन्हें काटने का तरीका ये है कि जो भी नई पत्तियाँ आती हैं नीचे, हमें उन्हें नहीं काटना है, उन्हें ग्रो करने दीजिए। ये जो ऊपर की पत्तियाँ हैं, अभी ये थोड़ा छोटा है, जब ज़्यादा ऊंचा हो जाता है एक्चुअली तब कटिंग होती है। मैं आपको दिखाने के लिए इस समय कटिंग कर रही हूँ, लेकिन जब भी ये बड़े हो जाएं थोड़े, कम से कम 4 इंच की इसकी हाइट हो जाती है, उस वक्त आप कैंची से सिर्फ ऊपर की पत्तियाँ इस तरीके से पकड़ करके और बस ऊपर से पत्तियाँ काट लीजिए। ये पत्तियाँ आपके पास आ जाएंगी। इससे होगा ये कि ये पत्तियाँ आपको रोज़मर्रा की थोड़ी जितनी चाहिए बस उतनी काटिए, और नीचे से जो नई पत्ती निकल रही है वो अपनी ताकत लेकर के आएगी। और क्योंकि ऊपर की पत्तियाँ कटी हैं तो नीचे से और ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी। तो धनिये को हमेशा ऐसे ऊपर से कैंची से काटते जाइए, जड़ समेत भी नहीं निकालना है और इसकी एक पत्ती को भी नहीं तोड़ना है। कैंची से इसकी ऊपर से ट्रिमिंग कर दीजिए। ये मेथी है, मेथी की कटिंग भी ऐसे ही धनिया की तरीके से होती है। इस तरीके से आप बस कैंची से काटते जाइए और ये आपको ऊपर की मेथी काट लीजिए, नीचे की लेयर रहने दीजिए। अब जैसे ये पुदीना है, इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी हो गई है तो पत्तियां कम आती जाएंगी और ये देखिए पीछे से ये बिल्कुल डंडियां रह जाएंगी। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इसकी कैंची से ऊपर की टिप्स काटते जाइए। जितनी ऊपर की ये लंबी टिप्स हैं इन्हें हमें यहाँ तक ट्रिम कर देना चाहिए। अगर इतनी लंबी स्टेम है तो इसे हमें यहाँ से काट दीजिए। सबको ट्रिम करके आराम से चटनी बनाइए। तो मिल गया हमें सांभर के लिए कड़ी पत्ता और चटनी के लिए धनिया पुदीना। इस तरीके से अपनी पत्तियों की कटिंग करते रहिए, ट्रिमिंग करते रहिए, पौधों को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा पत्तियां दें। उम्मीद है आपने सर्दी के सभी सब्जियां, फूल सब लगा लिए होंगे। कोई भी दिक्कत आती है और भी किसी प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू है, तो लर्न विद अम्लान का फॉर्म मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है, उसे आप साइन अप कर सकते हैं। उससे होगा ये कि 1-on-1 सेशन के जरिए हम और आप उन सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने अपने बगीचों को अच्छा बनाएंगे। तो जुड़े रहिए अम्लान बाग के साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसका भी थैंक यू, शेयर कर दीजिए, उसका भी थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाते हुए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।